मित्रों, आध्यात्मिक साधनाओं का एक नियम है कि कभी भी साधना करते समय कोई दिव्य घटना यदि आपके साथ घट जाती है, साधक के साथ घट जाती है, उसे कोई दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं, तो उन दिव्य अनुभवों को अपने गुरु या अपने साथी साधकगण जो हैं उनके अतिरिक्त किसी को कभी बताया नहीं जाता। गुरुजन ऐसा कहते हैं कि यदि साधनाओं के दौरान होने वाले अनुभवों को यदि ऐसा पब्लिक कर दिया जाता है तो साधना के समाप्त होने का भय होता है, उन अनुभवों के समाप्त होने का भय रहता है, साधना में उस साधक के पतन का भय होता है। इसलिए कभी भी जो साधक गण हैं, जो योगी लोग हैं, वो अपनी साधनाओं के दौरान होने वाले दिव्य अनुभवों को कभी किसी से शेयर नहीं करते, किसी को बताते नहीं हैं, वो अपने हृदय में छुपा कर रखते हैं। लेकिन हम एक तरफ तो ये भी कह रहे हैं कि हमने साधनाएं की हैं, कठिन तप हमने किए हैं, और फिर अपने अनुभव भी लोगों को इस YouTube के माध्यम से शेयर किए जा रहे हैं, तो फिर हम स्वयं अपने इन दिव्य अनुभवों को क्यों शेयर कर रहे हैं? राम 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 सीता राम सीता राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आज का टाइटल हमने लिया है वार्ता का, वो है कि क्या खुली आंखों से ध्यान किया जा सकता है। तो आज का ये विषय लिया है कि एक सवाल आता है लोगों के मन में कि क्या खुली आंखों से ध्यान किया जा सकता है। तो मित्रों, एक सामान्य सी बात है कि जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसकी आंखें बंद होती हैं, क्योंकि वो बाह्य जगत में संचरण ना करके वो अंतर जगत में संचरण करता है। लेकिन ये जो बात है हमने कही कि क्या खुली आंखों से ध्यान किया जा सकता है, तो यहाँ एक गड़बड़ हो रही है इस प्रश्न में। अब इस प्रश्न को दो भागों में बांटना पड़ेगा कि क्या खुली आंखों से ध्यान और दूसरा पार्ट किया जा सकता है। तो अब दो भागों में इसको देखना पड़ेगा कि मित्रगण, ध्यान एक ऐसी घटना है जो स्वयं घटती है, ध्यान कभी भी किया नहीं जा सकता। जैसे हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसमें हम लोग कुछ करते हैं, लेकिन ध्यान एक ऐसी चीज है कि उसको किया नहीं जा सकता। ध्यान एक घटना है जो इस अंतर जगत में, इस दिव्य देह में विराजमान अंतर जगत में घटती है। तो ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान घटता है। तो इसके लिए सही शब्द क्या हुआ कि ध्यान का घटना। तो अब फिर प्रश्न पर आते हैं उसको सही करते हुए कि क्या खुली आंखों से ध्यान हो सकता है, ध्यान घट सकता है। तो इस बात को अब आगे बढ़ाते हैं कि सामान्यतः हम लोग देखते हैं संसार में कि जो भी योगी लोग हैं वो लोग आंख बंद करके ध्यान करते हैं। कुछ लोग हृदय में ध्यान करते हैं, हृदय चक्र के ऊपर, कुछ लोग आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं, कुछ लोग किसी मूर्ति इत्यादि में अपना ध्यान केंद्रित करके ध्यान करते हैं। लेकिन वो ध्यान की अलग बात है। जिस ध्यान की हम बात कर रहे हैं वो अंतर जगत का ध्यान है, एक ऐसी घटना जिसमें आत्मा और परमात्मा का योग होता है, एक ऐसी दिव्य घटना जो ध्यान के माध्यम से इस दिव्य देह में घटती है, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है उस ध्यान के माध्यम से। लेकिन वो बाह्य जगत की घटना नहीं है, वो अंतर जगत की घटना है। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि जब ध्यान घटता है, लोग ध्यान की अवस्था में होते हैं तो उनकी आंखें बंद होती हैं। तो क्या सभी के साथ ऐसा होता है? तो सबके साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे स्वयं के ऐसे अनुभव हैं कि हम जब ध्यान की गहरी अवस्थाओं में होते थे तो हमारी आंखें खुली होती थी। लेकिन आंखें खुली होने का ये मतलब नहीं कि इस संसार को देख रहे होते हैं। खुली आंखों से भी उसी शून्य में ध्यान रहता है। जब ध्यान की गहरी अवस्था घटती है, जब साधक ध्यान की गहरी अवस्था में होता है, तो आंखें खुली हों या बंद, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संसार से साधक अलग हो गया है। और यदि संसार से अलग नहीं हुआ है तो फिर अभी काफी आगे साधनाओं करने की आवश्यकता है, साधनाओं को काफी साधने की आवश्यकता है। तो हम जब ध्यान करते थे, जनरली ये खुली आंखों वाला ध्यान जो होता है मित्रों, ये कुंडलिनी जागरण के बाद होता है। क्योंकि कुंडलिनी जागरण के बाद क्या होता है कि इस शरीर में अपार शक्ति आ जाती है, शरीर एक शक्ति पुंज में परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे
खुली आंख का ध्यान कैसे करेगा कोई? कि अब जैसे ध्यान पे बैठा हुआ है कोई व्यक्ति और ऊपर पंखा चल रहा है, तो पंखा यदि गर्मी के दिन है तो बहुत तेजी से पंखा घूमता है, तो उस पंखे से जो तेज हवा निकल रही है तो उसको हमारी आंखें सहन नहीं कर सकती हैं, तो वो पलकें झपकती हैं या बंद करना पड़ता है आंखों को। तो ऐसी स्थिति में आंख खुली करके तो ध्यान हो ही नहीं सकता। लेकिन जब कुंडलिनी जागरण के बाद क्या होता है कि शरीर में बहुत शक्ति पैदा हो जाती है, ये शक्ति पुंज बन जाता है, शरीर अपार शक्तियां इसमें समाहित हो जाती हैं। तो जब आंखें खुली होती हैं तो वो शक्ति इन आंखों में भी रहती है। तो जब पंखा चल रहा हो, तेज हवा चल रही हो, उससे आंखों को कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर बारिश में भीग रहा है, धूप में बैठा है, तो इन सब चीज़ों की बाह्य जगत की किसी भी घटना का शरीर पे असर नहीं होता है। लेकिन ऐसा कब होगा? जब साधक को ध्यान की उच्च अवस्थाएं प्राप्त हो गई हैं। सामान्य अवस्थाओं में ये खुली आंखों का ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि आंखें यदि खुली हैं तो आप बाह्य जगत को देख रहे हो, तो आपकी कमरे में जितनी भी वस्तुएं रखी हैं या आप बाहर ध्यान कर रहे हैं तो बाहर की वस्तुओं पे आपका ध्यान जाएगा। लेकिन यदि उस परमात्मा की कृपा से आपको उच्च कोटि का ध्यान प्राप्त हो चुका है तो फिर आंखें खुली हों या बंद, आप उस अंतर जगत में ही रहेंगे। आपका ध्यान उस परमात्मा पे ही टिका रहेगा, ध्यान टूटेगा नहीं। अब मित्रों, 2 सवाल पूछे गए 2 गुरुओं से, तो उन सवालों की भी चर्चा की जाए, क्योंकि हम तो खुली आंखों का ध्यान करते थे। जब ध्यान करने बैठते थे तब आंखें बंद ही रहती थी, फिर अपने आप थोड़ी देर बाद अचानक खुल जाती थी। तो हमने अपने गुरुदेव से पूछा, जैसा कि हमने पिछले हमारे वीडियो में बताया था कुंडलिनी जागरण के संबंध में, कि हमारे जो गुरु हैं इस समय वो श्री मधुकर नाथ जी महाराज हैं, जिनको श्री एम कहा जाता है। तो ऋषिकेश रिट्रीट में गुरुदेव के चरणों में बैठे थे, तो हमने प्रश्न पूछा गुरुदेव से कि सर क्या खुली आंखों से ध्यान हो सकता है? तो सर ने फिर हमको इसका जवाब दिया। एक प्रश्न और किया गया है एक दूसरे गुरु से। एक महिला ने सदगुरु से सवाल पूछा कि क्या कोई व्यक्ति खुली आंखों से ध्यान कर सकता है? तो सदगुरु ने थोड़े भिन्न शब्दों में जवाब दिया, थोड़ा अलग जवाब दिया, तो उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। लेकिन जो गुरुदेव ने जवाब दिया, सदगुरु ने जो जवाब दिया है वो नेट पे ढूंढा जा सकता है, गूगल किया जा सकता है, यूट्यूब पे कहीं होगा। लेकिन चूंकि हमारे गुरुदेव श्री एम हैं तो इसलिए हम श्री एम की बात करेंगे, श्री मधुकर नाथ जी महाराज की, कि उन्होंने उसका जवाब दिया कि बेटा, आपने कभी रमण महर्षि को आंखें बंद करते हुए देखा है कि रमण महर्षि आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं? कभी आपने देखा है? हमने कहा नहीं सर, रमण महर्षि तो हमेशा खुली आंखों के ही देखे गए हैं, उनकी आंखें तो कभी बंद देखी नहीं किसी फोटो में। तो गुरुदेव ने कहा कि जब साधक अपनी उच्च अवस्थाओं में होता है, ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो फिर आंखें खुली हों या बंद हों उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस संसार से वो प्रभावित नहीं होता ध्यान की अवस्था में। तो सीधी सीधी बात है कि जब साधक उच्च अवस्था के ध्यान को प्राप्त कर लेता है कुंडलिनी जागरण के पश्चात, तो फिर संसार का उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। और जब साधक उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन में अनेक दिव्य घटनाएं घटने लगती हैं, उसके जीवन में प्रेम प्रकट होता है। अब आपने देखा होगा संसार में कि प्रेम को लोगों ने बड़ी सामान्य सी चीज़ बना लिया है, कि लोग बोलते हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। क्या ये प्रेम है? प्रेम, प्यार, लव, क्या ये इतना छोटा सा शब्द है? क्योंकि संसार में जितना भी हम प्यार देखते हैं, प्रेम देखते हैं, इसमें प्रेम नहीं है, स्वार्थ ज़्यादा है। प्रेम कम है, प्रेम है लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है, स्वार्थ ज़्यादा है। संसार का कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का, जितने भी रिश्ते हैं, सभी रिश्तों में, सभी नातों में प्रेम तो है लेकिन उसकी मात्रा कम है, स्वार्थ अधिक है। लेकिन जब साधक के जीवन में जो प्रेम घटता है, साधक की उच्च कोटि की ध्यान की अवस्थाओं में, साधनाओं की अवस्था में उसको जो प्रेम प्राप्त होता है वो इस सांसारिक प्रेम से बहुत अलग होता है। उस प्रेम में इस देह के बंधन टूट जाते हैं, उस अवस्था का प्रेम इस शरीर की दीवारों से बाहर आ जाता है। तो फिर वो प्रेम नहीं देखता है कि वो जिससे वो प्रेम कर रहा है वो पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, क्या है वो, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्रेम आत्मा से आत्मा का प्रेम होता है। ये शरीर की सारी दीवारें टूट जाती हैं।
तो इस प्रकार का प्रेम हमारे जीवन में भी घटा है। तो ये घटना उस समय की है मित्रों कि हम एक दिन गहरे ध्यान में बैठे हुए थे। तो उस दिन लेट के ध्यान कर रहे थे हम, और आंखें खुली होती, जैसा कि हमने निवेदन किया कि ध्यान की अवस्था में हमारी आंखें खुली होती हैं, तो आसपास क्या हो रहा होता है हमें उसका भान नहीं होता है। लेकिन एक दिन एक थोड़ी विशेष घटना घटी। तो हुआ ये कि हम ध्यान कर रहे थे, तो ऊपर एक हमारी छत पर एक छिपकली बैठी हुई थी। छत पर कमरा काफ़ी बड़ा था, करीब 16 फीट ऐसी लंबाई होगी उसकी। हम एक कोने में अपने बेड पर ध्यान कर रहे थे। तो वो छिपकली जो थी वो काफ़ी दूर बैठी थी, करीब 14-15 फीट दूर बैठी होगी वो हमसे। तो अचानक क्या हुआ कि ध्यान की अवस्था में ही हमारी आंखें उसकी आंखों से टकराई। हमने उसको देखा। तो जब हमने उसको देखा तो उस छिपकली ने भी हमको देखा, और अचानक जैसे ही वो हमारी आंखें उसकी आंखों से मिली तो वो इतनी खुश हो गई कि उसकी आंखें बिल्कुल खुशी से झूम गई। आंखें उसकी आंखें अभी भी हमको याद हैं उस छिपकली की। तो वो चमक गई उसकी आंखें, बिल्कुल बड़ी प्रसन्न हो गई, वो हंसने जैसी लगी। और एकदम उसके मन में पता नहीं क्या आया कि वो हमारी तरफ दौड़ी। वो हमारी आंखों से आंखें मिलाते हुए बिल्कुल हमारी तरफ आ रही है एकदम। तो जैसा कि हमने कुंडलिनी जागरण वाले पिछले वीडियो में निवेदन किया था कि जब हम ध्यान की गहरी अवस्थाओं में रहते थे तो हमारा शरीर हमारे काबू में नहीं रहता था, हमारे वश में नहीं रहता था। वो किसी दूसरी शक्ति के अंडर में हो जाता था हमारा शरीर। तो उस दिन भी ऐसी स्थिति थी कि वो छिपकली हमारी तरफ दौड़ रही है और हम उसको देख रहे हैं। वो हमारी तरफ देख रही है, हम उसकी तरफ देख रहे हैं। बड़ा अजीब सा दृश्य है और बड़ा स्नेह है उसकी आंखों में। तो वो हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रही है और हम उसको देखे जा रहे हैं। अचानक जब बिल्कुल वो हमारे पास आके हमारे ऊपर कूदने वाली थी, हमको लगा कि हमसे गले मिलने आ रही है, कि उसका प्रेम उमड़ आया है। तो वो गले मिलने के लिए हमसे आ रही है। वो भूल गई है कि वो छिपकली है, और हमें भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि वो छिपकली है, केवल नेत्र दिख रहे हैं। शुरू में तो उसका रूप दिखा कि वो छिपकली है, लेकिन बाद में केवल नेत्रों से संवाद हुआ और वो तेजी से हमारी तरफ दौड़ रही है गले मिलने के लिए। अब वो जैसे ही कूदने वाली थी तभी अचानक अंदर से आदेश हुआ कि यहाँ से उठो, हटो यहाँ से। तो हम एकदम वहाँ से हटे। तो फिर उसको हमने देखा, छिपकली, हमारा ध्यान से हम बाहर आ गए क्योंकि ध्यान भंग हो गया। तो हमने उसको देखा तो बड़ी विचलित हो गई। वो यहाँ वहाँ देख रही है कि पता नहीं क्या हुआ था उसको, क्योंकि जैसे ही वो आई कांटेक्ट दोनों का ख़त्म हुआ तो फिर वो उसका भी बड़ा अजीब सा लगा उसको, वो भी सामान्य स्थिति में आ गई। तो वो यहाँ वहाँ देख रही, बड़ी अजीब सी की, बड़ी विचलित हो रही कि क्या हुआ ये। फिर वो उसको याद आ गया होगा कि वो छिपकली है। तो ऐसी योगियों के जीवन में, साधकों के जीवन में ये सब घटनाएं घटती हैं, क्योंकि प्रेम जो है एक बड़ा विस्तृत शब्द है। प्रेम इस शरीर की चाहर दीवारी से बहुत आगे चला जाता है। उसमें क्या पशु पक्षी, क्या कीट पतंगे, क्या मनुष्य, क्या वानर, हर किसी से प्यार होता है। आपने बड़े संतों को देखा होगा, योगियों को, कुत्तों के साथ भोजन कर रहे हो, कुत्ते भी उनके डब्बे में खा रहे हैं, हम भोजन पात्र में, और उसी के साथ वो भी खा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो कुत्ता नहीं है, वो आत्मा से आत्मा का प्यार है। तो आज ये बात याद आ गई तो फिर हमने सोचा कि इसकी चर्चा की जाए। तो मुख्य विषय पर लौटते हैं कि क्या खुली आंखों से ध्यान हो सकता है। तो ये घटना चूंकि छिपकली वाली खुली आंखों के ध्यान से संबंधित थी, इसलिए हमने उसका उल्लेख यहाँ कर दिया, हमने उसका वृतांत आप लोगों को सुनाया। इस विषय पर भी हमको चर्चा करना था कि संसार में जो प्रेम लोग कहते हैं कि प्रेम प्रेम, आई लव यू, तो ये कितना संकीर्ण है। प्रेम शब्द कितना विराट है, कितना विशाल है, और हमने उसको कितना संकुचित कर दिया है। और सांसारिक जो प्रेम है उसमें स्वार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में है, वो प्रेम बहुत कम है। प्रेम है, इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी मात्रा बहुत थोड़ी है, स्वार्थ ज़्यादा है। तो ऐसा जो स्वार्थपूर्ण प्रेम है तो वो बड़ा निम्न कोटि का प्रेम है। एक चीज़ और बताते हैं आपको कि आप लोगों ने धार्मिक सीरियलों में देखा होगा, सीरियल्स में जब हम लोग पहले के सीरियल्स हम लोग जब देखते हैं, रामायण महाभारत, तो उसमें किसी ऋषि मुनि को जब बात करते हुए बताया जाता है तो उसकी वाणी में बड़ा प्रेम होता है, बड़ा स्नेह होता है, निर्मल स्नेह, निर्मल प्रेम होता है। तो उसको उन सीरियल्स में भी वैसा ही फिल्माया जाता है कि बड़ा अच्छा लगता है, वो दिव्यता रहती है उनके व्यवहार में।
तो वो प्रेम इतना आसान नहीं है। उस प्रेम के पीछे उनकी काफ़ी साधनाएं रहती हैं, बहुत लंबी साधनाएं, बहुत तपस्या रहती है उनकी, तब उनके जीवन में वो प्रेम घटता है। तो मित्रों, आज खुली आंखों के ध्यान के माध्यम से काफ़ी ये प्रेम वाली चर्चा भी हुई। तो अब बस इस विषय को यहीं विराम देते हैं। कुंडलिनी जागरण के विषय में यदि किसी की ज़्यादा उत्कंठा हो तो उसको हमारा ये वाला वीडियो देखना चाहिए, तो उससे और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि हम क्यों बता रहे हैं सब लोगों को अपने अनुभव इस YouTube के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से। तो मित्रों, इसमें हमारा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं। हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों से न्याय मांग रहे हैं, एक ऐसा अन्याय जो स्वयं भगवान के साथ ही हम लोगों ने कर दिया है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अनेक मंदिर तोड़ दिए गए, सनातन धर्म के बड़े बड़े मंदिर जो हजारों वर्ष प्राचीन थे उनको तोड़ दिया गया, उनको नेस्त नाबूद कर दिया गया, कीमती कीमती मूर्तियां तोड़ दी गई। तो जब कुछ लोगों ने मंदिर तोड़ दिए, मूर्ति तोड़ दी, लेकिन कुछ लोगों ने उससे भी ज़्यादा खतरनाक कार्य किया है। उन्होंने क्या किया कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो प्रधान धर्म ग्रंथ थे उनमें छेड़छाड़ कर दी, कुछ विषय बदल दिए, कुछ पात्रों के चरित्र से खिलवाड़ किया, छेड़छाड़ की, उनका चरित्र बदल दिया। तो ऐसे ही छेड़छाड़ हमारे महान धार्मिक ग्रंथ, जिसका सनातन धर्म में बहुत बड़ा स्थान है, वाल्मीकि रामायण, उस वाल्मीकि रामायण में भी बहुत छेड़छाड़ कर दी गई है, बहुत बड़े स्तर पर मिलावट कर दी गई है। राम 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 सीता राम सीता राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, आध्यात्मिक साधनाओं का एक नियम है कि कभी भी साधना करते समय कोई दिव्य घटना यदि आपके साथ घट जाती है, साधक के साथ घट जाती है, उसे कोई दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं, तो उन दिव्य अनुभवों को अपने गुरु या अपने साथी साधकगण जो हैं उनके अतिरिक्त किसी को कभी बताया ही नहीं जाता। गुरुजन ऐसा कहते हैं कि यदि साधनाओं के दौरान होने वाले अनुभवों को यदि ऐसा पब्लिक कर दिया जाता है तो साधना के समाप्त होने का भय होता है, उन अनुभवों के समाप्त होने का भय रहता है, साधना में उस साधक के पतन का भय होता है। इसलिए कभी भी जो साधक गण हैं, जो योगी लोग हैं, वो अपनी साधनाओं के दौरान होने वाले दिव्य अनुभवों को कभी किसी से शेयर नहीं करते, किसी को बताते नहीं हैं, वो अपने हृदय में छुपा कर रखते हैं। लेकिन हम एक तरफ तो ये भी कह रहे हैं कि हमने साधनाएं की हैं, कठिन तप हमने किए हैं, और फिर अपने अनुभव भी लोगों को इस YouTube के माध्यम से शेयर किए जा रहे हैं, तो फिर हम स्वयं अपने इन दिव्य अनुभवों को क्यों शेयर कर रहे हैं? तो इसका एक कारण है। हमने अपने पिछले वीडियो में इस विषय में चर्चा की थी, अपने कुंडलिनी जागरण के विषय में जो हमारा वीडियो है, तो उसमें हमने बताया है कहीं कि हम क्यों इन अपने अनुभवों को लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं, हम किसी वीडियो में बताएंगे। तो आज हम वो बात बता देते हैं कि हम क्यों बता रहे हैं सब लोगों को अपने अनुभव इस YouTube के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से। तो मित्रों, इसमें हमारा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं। हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों से न्याय मांग रहे हैं, एक ऐसा अन्याय जो स्वयं भगवान के साथ ही हम लोगों ने कर दिया है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अनेक मंदिर तोड़ दिए गए, सनातन धर्म के बड़े बड़े मंदिर जो हजारों वर्ष प्राचीन थे उनको तोड़ दिया गया, उनको नेस्त नाबूद कर दिया गया, कीमती कीमती मूर्तियां तोड़ दी गई। तो जब कुछ लोगों ने मंदिर तोड़ दिए, मूर्ति तोड़ दी, लेकिन कुछ लोगों ने उससे भी ज़्यादा खतरनाक कार्य किया है। उन्होंने क्या किया कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो प्रधान धर्म ग्रंथ थे उनमें छेड़छाड़ कर दी, कुछ विषय बदल दिए, कुछ पात्रों के चरित्र से खिलवाड़ किया, छेड़छाड़ की, उनका चरित्र बदल दिया। तो ऐसे ही छेड़छाड़ हमारे महान धार्मिक ग्रंथ, जिसका सनातन धर्म में बहुत बड़ा स्थान है, वाल्मीकि रामायण, उस वाल्मीकि रामायण में भी बहुत छेड़छाड़ कर दी गई है, बहुत बड़े स्तर पर मिलावट कर दी गई है। तो उन मिलावटों को हटाने के लिए हम कुछ वीडियोस बना रहे हैं। हमने अध्ययन किया है उन चीज़ों का, क्योंकि हम वकील भी हैं। हमने बताया है कुछ वीडियोस में कि हम वकील हैं, तो एक वकील की जो नज़र होती है वो चीज़ों को देखने की अलग होती है। तो
उस दृष्टि का प्रयोग करते हुए जब हमने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ा, विशेषतः वाल्मीकि रामायण को, तो उसमें मिलावटों का भंडार हमको नजर आया। तो फिर हमको कष्ट तो हुआ कि जो घटनाएं घटी नहीं वो रामायण में लिख दी गई हैं, झूठी घटनाएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो कोरी कल्पना मात्र हैं, लेकिन उन घटनाओं को कहानीबद्ध किया गया, बड़ी सुंदर रचना में उनको प्रस्तुत करते हुए उनको हमारे ग्रंथों में प्रविष्ट करा दिया गया। तो सामान्य यदि दृष्टि से पढ़ा जाए तो एकदम समझ में नहीं आती वो मिलावटें, लेकिन जब बारीकी से अध्ययन किया जाता है कि दूसरा श्लोक क्या कह रहा है और उसके बाद का श्लोक क्या कह रहा है, और जब इनको आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं तब समझ में आता है कि अरे बहुत बड़ा खिलवाड़ हो गया। तो वाल्मीकि रामायण में जो मिलावट हो गई है उसके विरोध में हम बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं और लोगों में ये जागृति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं कि इन मिलावटों का अब विरोध करने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि अभी इनका विरोध नहीं किया जाएगा तो ये सब चीज़ें अभी जैसे 2,2500 के आसपास से ये चली आ रही हैं, ये जो मिलावटें हैं रामायण ग्रंथ में, तो यदि अभी विरोध नहीं होगा तो ये आगे भी हजारों साल तक चलती रहेंगी। इसलिए इनका विरोध किए जाने की आवश्यकता है। अब लोग चूंकि हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, इस कारण हमको अपनी साधनाओं के विषय में चर्चा करना पड़ी, हमें अपने आध्यात्मिक अनुभवों को यहाँ शेयर करना पड़ा। तो ये कार्य तो ईश्वर के लिए हो रहा है, श्री राम जी के लिए, श्री जानकी जी के लिए हो रहा है। तो हमने इस कार्य के लिए अपनी साधनाओं को दांव पे लगा दिया है। हमारे ऐसे आध्यात्मिक अनुभव जिनको हमने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, इस YouTube के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं, ताकि लोग हमारी बातों को गंभीरता से लें और जो वीडियोस हैं रामायण संबंधी उनको देखें, उनको शेयर करें, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उन वीडियोस को पहुंचाएं, उन बातों को पहुंचाएं। और वो जो वीडियोस हैं बहुत गहन अध्ययन के बाद बनाए जा रहे हैं, उसमें कोई मजाक नहीं हो रही है। बहुत गहरा अध्ययन रामायण का, वाल्मीकि रामायण का, अनेक संस्करणों का, अनेक प्रकार की रामायणों का अध्ययन करने के बाद उन वीडियोस को हम बनाते हैं। तो लोग हमारी बातों को गंभीरता से लें, इस कारण हमको अपनी साधनाओं को लोगों को बताना पड़ रहा है। हमने लगा दी भगवान के लिए अपनी साधना दांव पर कि खत्म हो जाए, लेकिन भगवान के लिए न्याय लोगों से मांगना है कि ये सब जो मिलावट रूपी ये जहर घोल दिया गया है रामायण में, उस परम पवित्र पावन गंगा को, उस निर्मल गंगा को अपवित्र करने का काम किया है इन मिलावटों ने। तो उन मिलावटों को हटवाना है। क्योंकि हम लोग ऑथोराइज नहीं हैं, हम लोग खुद तो कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकते, तो इसलिए जो ऑथोराइज्ड लोग हैं धर्म के, जो धर्माचार्य लोग हैं, उन तक इन बातों को पहुंचाना है। इस कारण हम आप सभी के समक्ष आए हैं कि उन रामायण के हमारे जो वीडियोस हैं, रामायण संबंधी जो मिलावटों के संबंध में वीडियोस हैं, उनको आप लोग देखिए और उनको लोगों तक पहुंचाइए। तो आज बस इतना ही, अगले फिर वीडियो में भेंट होगी। नमस्कार, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता राम सीता